बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि 11 MNAs को फारिग कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वैसे 130 के करीब MNAs ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन 11 को फारिग किया गया है। उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो 11 को क्यों किया गया है और बाकियों को क्यों नहीं हटाया गया, और इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और PDM की जमातों के लिए। लड़ो या मरो, ये मरहला पहुंचने वाला है, यानी अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान के हाथ में कौन से कार्ड्स हैं? सबसे बड़ा कार्ड तो पंजाब हुकूमत का है, वो उनके हाथ लग गया है। लेट्स सी अब होता क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है, इसके बारे में आपको बताता हूँ ये क्यों किया गया। दूसरी खबर आज आपको इस वीलॉग में मैं दूंगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब को और तारिक बशीर चीमा साहब को उनके ओहदों से काफ लीग ने फारिग कर दिया है। क्यों फारिग किया है, रीजंस आपके सामने हैं, इस पे बात करेंगे। एक अखबार है जापानीज, यहां से बातचीत का आगाज करते हैं, और उसने एक खबर दी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से। लेकिन पहले मैं एक खबर इससे जुड़ी हुई आपको और देना चाहता हूं। वो खबर यह है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में मजीद कमी हो गई है। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग इदारे स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक S&P ने महंगाई और रुपए की गिरती हुई कदर की वजह से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक न्यूट्रल से मनफी कर दी है। इससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान की फिच ने भी जो रेटिंग है वो मनफी कर दी थी, तो ये एक और रेटिंग मनफी होगी। बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब इन चीज़ों को मनफी से निकालकर न्यूट्रल और फिर वहां से मुस्बत के अंदर लेकर आए थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनफी में जा रही हैं। तवज्जो सारी इनकी जो है वो इस जानिब है कि कुछ भी करके इक़्तिदार को बचाया जाए, NRO 2 जो है उसको मुकम्मल किया जाए। पब्लिक की तरफ तवज्जो नहीं है। अब आप अगर ये देखें कि 240 रुपए का डॉलर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 33% पे इस वक्त रेट कर रही है। ये सारी वो चीजें हैं जो आम पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, एक आम पाकिस्तानी के साथ जुड़ी हुई है। इनकी तरफ तवज्जो नहीं है। अब जरा खबरों को आप देखते जाएं। एक तो ये रेटिंग आपकी माइनस हो गई, दूसरी खबर एक और है, इसके साथ जोड़ के बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ के साथ कौन सी खबर दी गई है। और ये एक जापानीज अखबार है, 145 साल से छप रहा है, और उसने ये खबर दी है। इसकी तस्दीक बाद में ISPR करता है या नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन पहले आप ये देखें। हुकूमती मुशीर जो है वो गए हैं और जाकर उन्होंने अमेरिका में मुलाकातें की है, लेकिन पाकिस्तान के सफारती हलकों ने उसमें, या पाकिस्तान के सफारतखाना ने या वजारत खारजा ने उसके साथ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। यह ऐसा होता नहीं है। यानी मईशत की बहाली की कोशिशों में अमेरिका और पाकिस्तान अब इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका से ताउन हासिल करना चाहता है। जो खबर है उसके मुताबिक हुआ यह है कि तारिक फातमी, ये नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं, डॉन लीग्स के दिनों में भी इनका बहुत नाम आ रहा था। तो तारिक फातमी साहब जो हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंचे थे, और पाकिस्तानी सफ़ीर समेत सिफारतखाने के जो मुख्तलिफ हुकाम थे उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की थी, मुलाकातें भी की थी। और उसके बाद उन्होंने 21 जुलाई को अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मेन से मुलाकात की है और उनके दफ्तर में उनसे जाके मिले थे। इसी रोज अमरीकी नायब वजीर खारजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक मुख्तसर पैगाम भी लिखा था, वो आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। उन्होंने लिखा कि मैंने वजीर आज़म पाकिस्तान के मावन खुसूसी तारिक फातमी से मुलाकात की है ताकि इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात को बढ़ाकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के या बढ़ाने के जो अहदाफ हैं उनके लिए हमारे इश्तराक की तौसी की जा सके या ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ आगे की तरफ बढ़े। ये वेंडी शर्मैन जो है इनका ताल्लुक अमेरिका से है और नायब वजीर खारजा हैं, वो ये लिख रही हैं। किससे मिलने के बाद? तारिक फातमी साहब को मिलने के बाद। उन्होंने मजीद भी ट्विटर के अंदर चीज़ें लिखी हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो महकमा खारजा है जब उसके पास ये सवाल जाता है तो उनका जवाब क्या आता है। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी मुलाकात की तस्दीक करते हुए मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान गुफ्तगू अफगानिस्तान, इलाकाई इस्तेहकाम और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान और दुनिया भर में खुराक की सलामती पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात पर मरकूज थी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखने का फैसला किया था।
और यह पाकिस्तान का अपना फैसला हो सकता है। पाकिस्तान रशिया के साथ तेल और खुराक के लिए डील करने जा रहा था और यहां से पाकिस्तान को सस्ती गंदम और सस्ता तेल मिलना था। लेकिन अभी आपके खारजा के मुशीर तारिक फातमी जाकर मिलते हैं अमेरिकन के साथ और नेट प्राइस क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत पे बातचीत हुई, इलाकाई इस्तेहकाम के ऊपर बातचीत हुई, व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में, यानी ये डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं वो अपने स्टेटमेंट के अंदर व्लादिमीर पुतिन को। अब पाकिस्तान किस कैंप में जाएगा? क्या पाकिस्तान वापस अमेरिकन कैंप में जाएगा और अमेरिका उसके बदले में पाकिस्तान को क्या देगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का छोटा सा जवाब एक अखबार में आया है, मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि DGISPR का या ISPR का कोई मौक़िफ़ इसके ऊपर आए तो जरा क्लैरिटी पैदा हो जाएगी कुछ हद तक। लेकिन एक अजीब चीज जो है वो ये हुई है कि तारिक फातमी साहब की इन मुलाकातों को डिसोन कर दिया है। यानी एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इस मुलाकात के एजेंडे से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि तारिक फातमी वाशिंगटन के निजी दौरे पर हैं। अमरीकी हुकाम के साथ इनकी मुलाकात में दफ्तर खारजा ने कोई किरदार अदा नहीं किया। यह क्या चल रहा है? आपका वजीर खारजा अमेरिका में है, अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहा है, आपका महकमा खारजा ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है और हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो निजी दौरा है। तो और वो वहां पे ट्विटर के ऊपर बकायदा अमेरिकन लिख लिख के डाल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये चीजें तय कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा तय हो रहा है जो लोगों को नहीं बताया जाना चाहिए? क्या कुछ ऐसा तय हो रहा है जो चीजें तय करते हुए बताई नहीं जाती? यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें खुल जाएंगी, छुपी नहीं रहेंगी। यहां पे एक और अखबार है और ये जापानीज अखबार है, टोक्यो जापान से अखबार छपता है। इसकी 30 लाख के करीब कॉपियां सुबह सर्कुलेट होती हैं और शाम में इसकी कॉपियां 15 लाख के करीब सर्कुलेट होती हैं। तो ये दुनिया के बड़े तरीन अखबारात में से एक है। निकेई एशिया इसका नाम है, 145 साल से ये छप रहा है। इसने जो खबर दी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये अखबार क्या दावा कर रहा है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से फौरी तौर पर डिफॉल्ट से बचने की अपील की है। ये इंटरनेशनल जरीदा ये खबर दे रहा है। और निकेई एशिया के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स ने वाशिंगटन तक अपनी पहुंच बढ़ाई है या उनके साथ बातचीत की है कि IMF से कर्ज की जल्द फराहमी के लिए मदद की दरखास्त पाकिस्तान अमेरिका से कर रहा है। इससे पहले देखें ये भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खलीजी ममालिक से भी रब्ता किया है, जिनमें सऊदी अरब, UAE और उसके अलावा चाइना से भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और दोस्त ममालिक से रब्ते करके ताउन की दरखास्त वो पहले कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, जो हालत इस इंपोर्टेड सरकार ने कर दी है। उसके बाद क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वाकई अमेरिका से मदद मांगी है और अमेरिकन को यह कहा है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए और पाकिस्तान की मदद की जाए? मेरे ख्याल में इस खबर को मैं यहां इसलिए रोक देता हूं कि क्योंकि अभी तक DGISPR का कोई बयान नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि उनका बयान आएगा और वो बताएंगे ये चल क्या रहा है कि हमारा वजीर खारजा जो है वो जाता है। ये सवालात है ना, एक तो सवाल ये है कि वजीर खारजा पाकिस्तान का मुशीर खारजा जाता है अमेरिका में, मुलाकातें करता है, वहां से वो ऑफिशियली उसको बताते हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, ये निजी दौरा है, हम नहीं जानते। और वो कहते हैं जी बिल्कुल ये दौरा हो रहा है और हम उनसे मिल रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, वो अमेरिका के सामने क्या सरेंडर करना चाहती। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।